हाय, मैं संजीव शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव शर्मा में स्वागत करता हूं। एनटीपीसी, जेएसएससी, बिहार एसआई, जेपीएससी, बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ रहा हूं जहां से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो आपके लिए ये जो टॉपिक है निश्चित तौर पर उपयोगी और सहयोगी साबित होगा। लास्ट क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका की विशेषताएं हम लोग देखे थे, जिस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। अब कोशिकांग मीन्स उसका अंग, उसका पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी काय, कोशिका भित्ति, केंद्रक के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। लास्ट में केंद्रक के बारे में चर्चा किए थे। आज लवक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब कोशिका हम लोग समाप्त कर लेंगे तो कोशिका से संबंधित जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग देखेंगे। आइए आज हम लोग लवक के बारे में देखेंगे, प्लास्टिड के बारे में देखेंगे। देखिए लवक क्या है। लवक जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में। ये सिर्फ जो है पादप कोशिका में पाया जाता है और पादपों में रसायनों का निर्माण करने में मदद करता है। पादपों में जो पादप के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों की आवश्यकता होती है उसको निर्माण करने में मदद करता है। पादपों में रसायनों का निर्माण, रसायनों का निर्माण। तो सबसे पहले लवक जो है किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। अब पादपों में रसायनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? लवक द्वारा होता है। लवक जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। लवक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है मैं सिर्फ उस बिंदुओं का चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय है कि नहीं है वो तो आप जानिएगा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास क्यों समय नहीं है, आप जानते होंगे। तो देखिए लवक जो है 3 प्रकार के पाया जाता है। हरित लवक, हरित लवक, इसके बाद अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और इसके बाद जो है वर्णी लवक। लवक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो हरित लवक को हम लोग इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णी लवक को हम लोग जो है ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक को हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हरित लवक जो है, सिर्फ यहाँ सुन लीजिए, हरित लवक जो है पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है या हरे भाग में पाया जाता है, आप कह सकते हैं। तो हरित लवक जो है पेड़ पौधा के पत्तियों में या हरे भाग में पाया जाता है। हरित लवक को पादप का रसोई घर या रसोई कहते हैं, किचन कहा जाता है। यानी पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक कहने से स्पष्ट हो जाता है कि रंग विहीन भागों में पाया जाता है। रंग विहीन भागों में पाया जाता है। देखिए ये जो है हरे भाग में पाया जाता है, ये रंग विहीन भागों में पाया जाता है, और ये जो है आपका वर्णी लवक जो है रंगीन भागों में पाया जाता है, रंगीन भागों में पाया जाता है। तो देखिए हरे भाग मीन्स हो गया क्या चीज़? पत्तियों में पाया जाता है। इसको पादप का
रसोई घर कहा जाता है। पादप का रसोई घर कहलाता है, क्या कहलाता है? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। तो हरित लवक को पादप का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पादप जो है पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, भोजन बनाते हैं। अवर्णी लवक किस भाग में पाया जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अवर्णी लवक जो है किस भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भूमिगत, भूमिगत, जड़ और तना। भूमिगत, जड़ और तना में क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वो भाग जो है रंग विहीन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अवर्णी लवक। जैसे भूमिगत, जड़ और तना। वर्णी लवक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णी लवक पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया और बीज हो गया इत्यादि। इस सब में क्या पाया जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। तो हरित लवक के बारे में हम लोग देखें, रसोई घर कहलाता है पादप का। अवर्णी लवक के बारे में देखें, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है और रंग विहीन होता है, उसको हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं। जैसे भूमिगत, जड़ और तना। पूछ देगा कि भूमिगत, जड़ और तना मुख्यतः है अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक, तो क्या बोलिएगा? अवर्णी लवक। वर्णी लवक का अर्थ हो गया कि जहाँ पर रंगीन भाग होता है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, बीज हो गया, इस सब में रंग पाया जाता है। देखिएगा ये रंगीन होता है, जिसके कारण इसको वर्णी लवक कहा गया। इसी में एक और पॉइंट है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए पत्तियों का पीला रंग, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? किस तत्व के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? गाजर, गाजर का रंग, देखिए गाजर का लाल रंग, काली रंग, नारंगी रंग, ये सब जो होता है किस कारण होता है? गाजर का रंग। इसके बाद टमाटर का रंग, टमाटर, टमाटर का लाल रंग, लाल रंग। इसके बाद जो है चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर का लाल रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पत्तियों का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पत्तियों का, पेड़ पौधा के जो पत्ती है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। उसी प्रकार से गाजर का रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, कैरोटीन के कारण गाजर का भी रंग होता है। इसके बाद टमाटर का लाल रंग, ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है, लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन। यानी गाजर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, और चुकंदर का लाल रंग जो है ये विटामिन के कारण होता है, विटामिन, विटामिन के कारण होता है। तो आइए फिर से आपसे एक बार पूछ लेते हैं हम, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर का रंग और पत्तियों का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। इस प्रकार से हम लोग जो है लवक के बारे में देखें। तो चलिए लवक के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। लवक जो है पादपों में रसायनों का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और करता है। इसके बाद लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आपको हरित लवक के बारे में बताया, इसके बाद अवर्णी लवक के बारे में बताया, इसके बाद जो है वर्णी लवक के बारे में बताया। तो हरित लवक के बारे में बताया यह कि यह जो है हरे भाग में पाया जाता है, हरे भाग में पाया जाता है, जैसे पत्तियों, पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। और यहाँ जो है
पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, इसलिए इसको पादप का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर यानी रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। अवर्णी लवक वहाँ पाया जाएगा पेड़ पौधा में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे भूमिगत जड़ और तना। भूमिगत जड़ और तना में जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण उसका रंग विहीन होता है, रंग नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अवर्णी लवक। वर्णी लवक, तो वर्णी लवक जो है रंगीन भागों में पाया जाता है, रंगीन भागों में पाया जाता है। जैसे आपका फल हो गया, फूल हो गया और बीज हो गया, इत्यादि भागों में क्या होता है? वर्णी लवक पाया जाता है। जैसे मैं अभी बताया कि गाजर का रंग लाल होना या जो भी होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। तो इस प्रकार से हम आज जो है लवक को समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में कोशिका से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है उसको हम लेकर आएंगे, उसे आप देखिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।